रामचरितमानस की पंक्तियों में जो सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद में छिपा जो अध्यात्म का सार है, उसको आज हम समझने का कोशिश करेंगे। उन पंक्तियों में छुपा अध्यात्म का जो रस है, जो अंतर्ज्ञान है, जो भक्ति का प्रगाढ़ता को दिखाता है, उसको हम समझेंगे आज की पंक्तियों में। तो वो पंक्तियां हैं क्या जो सीता जी कहती हैं? मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। जब माता का मन जो है संतोष में आ जाता है, जब प्रभु की बातें हनुमान जी से सुनती हैं, तो उनको आशीर्वाद देती हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? हो तात बलशील निधाना, तुम बल और शील मतलब शक्ति और बुद्धि और विवेक से तुम उसके निधान हो जाओ, मतलब तुम्हारे अंदर दोनों की प्रचुरता आ जाए। अजर अमर गुण निधि से तो हो हूँ, और तुम अजर और अमर हो जाओ। अजर मतलब तुम कभी बुढ़ापे में नहीं रहो, तुम बुढ़ापा अवस्था में नहीं आओ, और अमर हो जाओ। करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, और तुम पे कृपा रघुनायक मतलब श्री रामचंद्र जी बहुत करें। करहूँ कृपा प्रभु असुनिकाना। जैसे ही ये लाइन सीता जी बोलती हैं और हनुमान जी सुनते हैं, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, वो इतने ज़्यादा प्रेम मगन हो जाते हैं कि जिसको बतला पाना मुश्किल है। और तुलसीदास जी इस लाइन पे ज़्यादा जोर देते हैं। करहूँ कृपा प्रभु असुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोड़ी कर सीसा। और वो बार बार माता के पैर पे गिरने लगता है और हाथ जोड़ के बोलता है, अब कृत कृत्य भयू मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अब मैं कृत्य हो गया माता, तुमने मुझे बहुत बड़ा आशीष दे दिया कि प्रभु मुझ पे कृपा करेंगे। ये तुलसीदास जी का मनोभाव है, और ये लिखने में उन्होंने हनुमान के बारे में जो बतलाया है कि कितना ज़्यादा प्रेम था उनको रामचंद्र जी से, उनको अपने डायट्री पे, अपने ईश्वर पे कितना ज़्यादा विश्वास था, उसके बारे में बतलाया है। अब फिर से इस पे छिपे रहस्य को समझते हैं। रहस्य क्या है कि हर वो जीव मतलब हम अभी जीव का संबोधन अपने मनुष्य जाति से करेंगे कि हर वो मनुष्य जाति में जो जन्मे हैं, पुरुष हो महिला हो, जो भी हो, अगर वो जन्मे हैं तो उनके अंदर शिव तत्व है। वो शिव तत्व क्या है? तो वो हनुमान जी हैं। वही शिव तत्व हनुमान जी हैं, जो मन को जब हम अपने कंट्रोल करते हैं, जब हम अस्थिर करते हैं मन को, कहीं भी फ्लो नहीं होने देते हैं, तब वो जागृत होता है, जो कि आत्मा है हमारी। वही शिव तत्व है हमारा, और वही हमारा असली स्वरूप है। तो जब हमारा मन शांत होता है, तो हम लय में आते हैं उस शिव के, उस हनुमान के, जो हमारे अंदर है। और वो शिव तत्व क्या करता है? वो शिव तत्व का काम क्या है? वो शिव तत्व हमें उस जागृत अवस्था में ले जाता है जहाँ हमारी स्थिति है, जहाँ हम पहले से हैं और हमेशा से हैं।
उस स्थिति में आने के बाद हमें पूरी जागृति मिल जाती, हम अवेकन हो जाते हैं, जिसको इनलाइटमेंट बोलते हैं। जब आपका मन शांत होगा, जब हनुमान की अवस्था आएगी तो मन शांत होगा। तो मन शांत हुआ यानी आप हनुमान हुए। और हनुमान कैसे हुए? जब आपको प्रेम हो जाए, किससे? उस ईश्वर से, उस विधाता से जिसने ये सृष्टि रची है। और सृष्टि के हर विधान से आप उसके लिए क्या हो जाते हैं? ग्रेटफुल हो जाते हैं कि हर वो विधान जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा धन्यवाद है। तो जब सीता जी दुखी रहती हैं रामचंद्र के वियोग में, तो हनुमान जी को भेजा जाता है कि भाई आप सीता जी का पता करके आइए कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। तो जब हनुमान जी जाते हैं और सीता जी को दुखी देखते हैं रावण के चंगुल में, तो वो उनको समझाते हैं कुछ बातों से। और जब अपना बताते हैं, अपना भक्ति दिखाते हैं कि रामचंद्र जी से प्रेम क्या है, तो आप उस रामचंद्र जी से अलग कैसे हो गई, सीता जी को समझा रहे हैं। जो जगत जननी है, जो ईश्वर से कभी दूर ही नहीं है, प्रकृति कभी भी उस तत्व से अलग नहीं है, लेकिन माया इतना प्रबल है, संसार का माया, मतलब जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिसमें हम जीव वास कर रहे हैं, वो इतना प्रबल है कि वो उसको रियल शो करता है कि हाँ इट इज़ रियल। तो रियल जो है ही नहीं, उसमें हमें ये महसूस हो रहा है कि वो रियल है, बट वो रियल है नहीं। लेकिन हनुमान इसी बात को समझा रहे हैं सीता जी को और बता देते हैं कि भाई रामचंद्र जी आप जितना सोच भी नहीं रही होंगी उससे ज़्यादा आपका केयर करते हैं और आपसे उतना ही प्रेम करते हैं और आपके बारे में उतना ही उनका भाव है जितना आपका है और आपसे दुगुना चरगुना भी है। ये बात उनको बतला रहे हैं। तो उस पर जब वो आशीर्वाद देती हैं, तो आशीर्वाद क्यों देती हैं? तो आशीर्वाद इसलिए देती हैं क्योंकि उस हनुमान ने उनको भी ये चीज़ बता दिया जिससे वो अलग नहीं है। कहने का मतलब ईश्वर से तो कोई आदमी अलग नहीं है। ईश्वर से दूरी हुई तभी वो दुखी हुआ, चाहे वो कोई हो। हर वो व्यक्ति, जो भी आदमी अगर दुखी है और संसार में फंसा हुआ है, किसी न किसी कारणवश वह दुख में है, इसका मतलब है कि उसकी दूरी ईश्वर से हो गई। ईश्वर से दूरी होने का मतलब अपने अस्तित्व से दूरी हो गई। अस्तित्व से दूरी का मतलब उसने शरीर का भान रख लिया, उसने संसार को रियल मान लिया। जो घटित हो रहा है उसमें उसने विधाता का विधान न जान के उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया कि ये मेरे अनुसार हो जाओ। मतलब उसका मन वहाँ काम कर रहा है, वहाँ मन उसका कंट्रोल नहीं है। मन हनुमान की तरह नहीं है। हनुमान ने अपने मन को इतना शांत रखा है, इतना काम किया है उस पर, इतना पीस में है वो कि वो जो भी कार्य करते हैं पूरे तन्मयता और 100% इफिशियंसी से करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ईश्वर पे सबसे ज़्यादा विश्वास है और वो उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तो सीता जी को ये बात वो समझा दिए अपने भक्ति से, और जैसे ही सीता जी ये बात सुनती हैं उनको अपना ज्ञान अर्जित हो गया, जो कि माया के चलते धुंधला हो चुका था। तो सीता जी के जरिए उन्होंने, तुलसीदास जी ने एक और बात बताया है कि हर वो हनुमान, हर वो जीव जो इस संसार में रह रहा है, उसका काम क्या है कि हर दुखी को, और दुखी कौन है? जो ईश्वर से दूरी बना रखा है, उसको ईश्वर के नज़दीक पहुंचाया जाए, उसको इम्बाइब किया जाए कि भाई
गॉडली बनने का कोशिश करो, अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होने का कोशिश करो। ये पंक्तियाँ हनुमान जी के द्वारा तुलसीदास जी करवा रहे हैं और हमें ये बतलाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हनुमान है उसका भी कार्य यही है कि जो भी आदमी दूरी में है, ईश्वर से दूर हो गया है, उसको सिर्फ आप जोड़ने का काम कीजिए और आनंद में अवस्थित हो जाइए, जो कि आपका स्वरूप है। तो ये संदेश तुलसीदास जी दे रहे हैं और इस संदेश देते हुए जब वो सीता जी को ये समझा रहे हैं तो सीता जी खुश होकर उनको आशीर्वाद देती हैं कि आप अजर हो जाइए, आप अमर हो जाइए। तो अजर अमर अजन्मा कौन है? वो तो आत्मा है, न उसे कभी बुढ़ापा छू सकती है, न वो मर सकता है। वो तो हमारा आत्म स्वरूप है, वही अजर अमर है, वही हनुमान है, जहाँ कोई मन नहीं है। और प्रभु कृपा करेंगे। प्रभु कृपा करने का मतलब है कि प्रभु तो हर आत्मा पे कृपा किए हुए हैं, वो प्रभु का ही स्वरूप है, उस पे तो कृपा है ही। ये पंक्ति सुन के और उनकी विनम्रता इतनी है कि वो पग पे गिर गए माता के। कहने का मतलब आपको पता है कि आप आत्म स्वरूप हैं, उस शिव स्वरूप हैं, आप हनुमान के स्वरूप हैं, आपके अंदर शिव है, आप ही शिव हैं, लेकिन तभी भी आपके अंदर विनम्रता इतनी है कि आप झुकने को तैयार हैं। एक ऐसे आदमी को भी आप इम्बाइब कर रहे हैं जो कि दुखी है, पर आप उसके चरण पे भी गिरने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपके अंदर विनम्रता इतनी है। तो ये एक दूसरा पहलू हनुमान जी का, कि पहला तो वो इतने शांत हैं कि वो आत्म स्वरूप में अवस्थित हैं। दूसरा पहलू कि वो इतने विनम्र हैं कि अपनी बड़ाई सुन के भी वो चरणों में गिर रहे हैं। एक जगह और जिक्र आया है जहाँ रामचंद्र जी उनको बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे कृत्य से खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं ये बतला नहीं सकता हूँ। तो उस जगह भी वो रामचंद्र जी के चरणों में गिरने लगते हैं, क्योंकि अपनी बड़ाई सुन के लोगों में क्या होता है कि उसके अंदर अहंकार सृजित होता है, और जैसे ही अहंकार सृजित हो जाएगा आपका भक्ति धूमिल होने लगता है। तो ये हनुमान जी बताते हैं कि हर वो मनुष्य जो कि साधना पथ पे है, जो भक्ति के राह पे है, उसके अंदर ये चीज़ आना ही आना है, उसका बड़ाई होगा, उसकी भक्ति का बड़ाई हो सकता है। तो बड़ाई जब हो उस समय विनम्र बन जाइए और चरणों में गिर जाइए, ताकि आपके अंदर अहंकार का भाव सृजित ना हो पाए। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म है जो किसी को पता नहीं होता है, और उसी अहंकार के बारे में तुलसीदास जी बतला रहे हैं। पहला पॉइंट बताएं कि अपने स्वरूप में अवस्थित हों, दूसरा बताएं कि आप अपना बड़ाई सुन के भी आपने विनम्रता नहीं खोई, और आप बस इस पंक्ति से खुश हो जाइए कि आप पे प्रभु कृपा करेंगे। तो प्रभु तो हर पे कृपा कर रहा है। कोई भी आदमी जो भी कार्य कर रहा है इस जीवन में, और चाहे जैसा भी जीव हो, इवन पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, जैसा भी, वो सब का ध्यान रख रहा है, क्योंकि वो तो सब का प्राण शक्ति वही है, हर के अंदर वही है, हर जगह वही समाहित है, उससे अलग कुछ है नहीं। और उस चीज में अवस्थित हो जाना, बस यही मनुष्य को ये बात का विवेक है कि वो उस चीज में अवस्थित हो सकता है, और मनुष्य के अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है। तो बहुत ज़्यादा रीगर के बाद हम मनुष्य शरीर हमें मिलता है, और हमें बस यही जानने के लिए मिलता है कि हम वो परम सत्ता हैं और सत्ता के ही अंश हैं, और हमको उसी में विलीन होना है, बाकी कहीं फंसना नहीं है। लेकिन तभी भी हमारे अंदर रीगर इतना है और माया का जाल इतना है कि हम कहीं ना कहीं फंसते जाते हैं। और इसी के बारे में तुलसीदास जी ने भली भांति समझाया कि भाई जो दुख में है, इसका मतलब ईश्वर से दूरी हो गई, तो उनको नज़दीक लाइए ईश्वर से। और अगर वो आशीर्वाद देते हैं, वो खुश होते हैं आप पे,
तो उस समय भी उन विनम्रता से रहिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ऐसा बात नहीं है कि नहीं लेना है। बिना हेल्प के, बिना कोऑर्डिनेशन के ये संसार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बनावट इसकी ऐसी है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, हेल्पफुल नेचर ना हो, तो वहाँ मनमुटाव होने लगता है, वहाँ फाइट होने लगता है, वहाँ क्वेरल होने लगता है। तो आज जो हम स्थिति देख रहे हैं पूरे देश विदेश में जो भी है, उसके पीछे मूलभूत कारण यही है। क्यों? क्योंकि दूरी थोड़ी सी हो गई और हम अपने आप को कुछ कहलाने लगे, हमारे अंदर विनम्रता हट गई, हम अपने को दूसरे से सुपीरियर मानने लगे, इन्फीरियर मानने लगे, हम उसको अलग मानने लगे। तो ये इसके कारण जो है ये बैटल चल रहा है, ये क्वेस्ट चल रहा है, जो चलता आया है। और अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हम सब एक हैं, विथ एनी कास्ट एनी क्रीड, कोई मतलब नहीं है। हम वही चेतना है जो हमारे अंदर है, वो सबके अंदर है, और वह चेतना ईश्वर की चेतना है। उस चेतना में हमें अपने आप को अवस्थित कर लेना है। तो सिर्फ हम पे प्रभु कृपा करेंगे, इस बात को आप भी अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, अपने मन में रख लीजिए कि प्रभु की कृपा हमेशा है। और इस बात को अपने मन में रख के आप विनम्रता की राह पे चल दीजिए और अपने साधन को बढ़ाइए। साधन का मतलब ईश्वर का नाम जाप, मंत्र जाप, ईश्वर के प्रति आपकी जो भी शक्ति है उसको लगाइए, आप जितना भी दे सकते हैं, कि यही एक शक्ति है जो आपको जो है अंतिम कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचा सकता है, जहाँ पे ईश्वर अवस्थित हैं। जो हम अपने बोला जाता है ना कि सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित हो जाइए। आप ही शिव हैं, शिवो हम, शिव ही हम हैं, हम ही हर चीज़ हैं। तो उस कल्मिनेशन को पहुंचने के लिए, उस साधन पथ के लिए ये दो राह बता दिया गया है कि भक्ति करिए, इतना अगाध प्रेम होना चाहिए, साथ में विनम्रता कभी ना खोइए, और आपका मन इतना शांत हो जाए कि आप हमेशा उस चीज़ में अवस्थित हो जाइए। फिर आप अजर अमर अविनाशी सब चीज़ हैं। तो यही छोटी सी पंक्तियों में तुलसीदास जी ने पूरा अध्यात्म का सार कह दिया है। तो हम भी हनुमान जैसा बनने का कोशिश करें और अपने मन में हमेशा याद रखें कि हम पे प्रभु हमेशा कृपा कर रहे हैं, कर चुके हैं और करेंगे ही करेंगे। इस बात को ही सिर्फ ध्यान रखने का ज़रूरत है। बाकी जितना चीज़ जो चल रहा है वो माया का जाल है, वो चलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे तभी भी चलेगा, हम रहेंगे तभी भी चलेगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर को ही हमें याद रखना है, ईश्वर में ही अपने को विलीन करना है। तो यही आज का सार है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुते नमः। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।